टॉप 2500 में आने के लिए 2023 में 181 मार्क्स चाहिए थी और वहीं पे आपको 2024 में चाहिए थी कितना 200 मार्क्स चाहिए थी। आज ब्रांच कट ऑफ जा रही है 2024 में 159 रैंक तक आपको देखने को मिली है। ओबीसी पर हो चुकी है टॉप 9500 में आना होगा, लेकिन उसको मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम उसको 330 के अंदर में आता है तो उसको मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉलेज एक्सपर्ट में। सो फाइनली बच्चों, आप सभी लोगों का जेईई एडवांस के पेपर खत्म हो चुका है एंड आप सबके माइंड में आ रहा होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में कि मेरी कितने मार्क्स पे कितने रैंक बन रही होगी आईटी के अंदर। साथ में मेरी जो भी कैटेगरी आ रही है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, इन सब में मुझे कितने मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे और कितना क्वालिफाइड मार्क्स होंगे ये भी समझेंगे। साथ में किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कितने रैंक चाहिए होंगे और टॉप के किसी आईआईटी के अंदर चाहे नॉर्मल आईआईटी के अंदर आपको कितने रैंक होने चाहिए ताकि आपको सीएससी ब्रांच मिल सके। तमाम सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ आ रही है ये हम डिस्कस करेंगे आप सबके सामने, कितने मार्क्स हो रहे होंगे, कितने रैंक बन रहे होंगे ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्या स्कोर होगा सेट स्कोर पर सीएससी ब्रांच और कितने रैंक पे आपको मिनिमम आईआईटी मिल जाएगा। तमाम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इस सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को कंप्लीटली बच्चों एंड तक देखो। इस एंड तक देखने को आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इतना कि चीजें आप सबको समझ में आएगी। जो भी माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रही है आपके माइंड में, इस सारा चीज का सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बच्चों बता दूं कि जितना डिटेल्स आपको डेटा देखने को मिलने वाला है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है बच्चों आप सबकी तरफ से। और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल आइकन पे, ताकि जितनी भी अपडेट्स हमारी काउंसलिंग की सबसे पहले आपको देखने को मिले। ओके, अब चलते हैं बच्चों हम लोग वीडियो में आगे। सबसे पहले हम हमारी स्क्रीन पे क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा बच्चों आप सबको कि कितने आईआईटी है इंडिया के अंदर। ओके, यहाँ आईआईटी कितने, इंडिया के अंदर आईआईटी कितने हैं वो चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बता दूं टोटल 23 आईआईटी है इंडिया के अंदर। ठीक है, 23 आईआईटी इंडिया के अंदर, जिसमें टोटल जो सीट्स है बच्चों 17,760 सीट्स है। अपडेटेड है ये चीजें 2024 तक यही था आपका। ओके, जो इसमें कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं 48 बच्चे क्वालिफाई करते हैं और कितने बच्चे एग्जाम देते हैं बच्चों 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। जो बच्चे 14 लाख एग्जाम देते हैं जेईई मेंस के वो एलिजिबल होते हैं, उसमें से 2.5 लाख बच्चे एग्जाम एलिजिबल होते हैं किसके लिए बच्चों, आपका होता है जेईई एडवांस के लिए। उसमें से 48,000 बच्चों का क्या होता है क्वालिफाइड होता है जो आईआईटी में जाते हैं, आईसर में जाते हैं और बहुत सारे रैंक्स पे जो आईआईटी के रैंक यूज करके हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। बच्चों को लगता है कि सिर्फ जेईई एडवांस से मुझे सिर्फ आईआईटी मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। जेईई एडवांस से आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे आपका राजीव गांधी जो पेट्रोलियम हो गया, आईसर हो गया, बहुत अच्छे कॉलेजेस जो रिसर्च कॉलेजेस है जो आईआईटी के रैंक को सिक्योर करता है। जो आपकी जेईई एडवांस की रैंक आ रही है उस रैंक पे चीजें आपको मिलेगी। ओके, अब चलते बच्चों हम लोग आगे, समझ में आया चीजें क्लियर है। ओके, अब चलते बच्चों हम लोग आगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक भी समझेंगे, बट उससे पहले बच्चों आप लोग ये समझो कि जो बच्चा सीआरएल, जो बच्चा जनरल में आ रहा है, ठीक है, जो जनरल तो उनको मिनिमम कितने सब्जेक्ट में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको चाहिए 10 मार्क्स तो होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 10 मार्क्स तो आपको होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, अगर मैं जाऊँ तो एग्रीगेट पिछले साल जो जनरल वाला जो कट ऑफ गई थी बच्चों कितना गई थी 109, और इस साल जो पेपर थोड़ा मॉडरेट देखने को मिल रहा है तो कट ऑफ ऐसा नहीं है बहुत इंक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं इसी का अराउंड 5-10% ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बट हाँ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड देखने को नहीं मिलने वाला। ये चीज को आपको माइंड में सेट कर लेना। ओके, पिछले साल बच्चों जो ओबीसी वाले बच्चे थे, ओबीसी वाले बच्चों के लिए मिनिमम 9 मार्क्स तो आपको हर सब्जेक्ट में सिक्योर करने हैं पास करने के लिए। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल करेंगे देन आप जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड उन सारे बच्चों के लिए कितना था 98 मार्क्स था। ओबीसी वाले बच्चों के लिए मिनिमम जो बैरियर था 98 मार्क्स का था। वही जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए अगेन सेम जैसा ओबीसी का था वैसे ही आपका ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का था 98 मार्क्स का कट। अगर मैं बात करूं जो एससी की और एसटी की, इन दोनों के लिए मिनिमम सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 5 मार्क्स तो आपके होने चाहिए थे और 54 मार्क्स का यहाँ पे क्या गया था कट ऑफ गया था। वैसे ही पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 5 मार्क्स का था एंड 54 मार्क्स में क्या गया था, दैट इज द मिनिमम बैरियर, ये कट ऑफ गया था। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों इसके बारे में, कट ऑफ समझ में आ गया। हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए सिर्फ किस के लिए क्वालिफाई करने के लिए।
आप क्वालिफाई कर जाओगे तो जरूरी नहीं कि आपको आईआईटी मिल ही जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसको समझने के लिए आप आगे देखो, तब चीज आपको आराम से सब कुछ समझ में आएगा। अब हमारे पास जो लिस्ट में आता है क्या है बच्चों हम लोग के लिए, ये हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे क्या लिस्ट मेथड हमारे पास है, मार्क्स वर्सेस रैंक। कि अगर आप 2025 का जो एग्जाम दिए हो तो ये चीजें आप एक्सपेक्टेड आइडिया लगा लिए हो, जैसे ही आंसर की भी आ जाएगा तो चीजें आप चेकआउट भी कर पाओगे कि आपको मिनिमम जो आपकी जो भी मार्क्स आ रही है उस पर आपको कितना रैंक बन रहा होगा, ये चीजें भी हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हो। और हम पिछले 2 साल का कटअप दिखाएंगे आपको, बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, 22, 20, 21 दिखाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 2 साल का कटअप देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे 23 का ले रहा हूँ और 24 का ले रहा हूँ। ओके, दिखाई दे रहा तो बच्चों को। अगर मैं देखूँ बच्चों, जो 360 मार्क्स का हर साल एग्जाम होता है, इसमें क्या था बच्चों, 341 मार्क्स पे 2023 के अंदर ऑल इंडिया 1 रैंक मिली थी। जो भी बच्चा था जिसकी रैंक 1 आई थी, उसने कितना रैंक सिक्योर, मार्क्स सिक्योर किया था, 341। ओके, 341 लाइक आपका कितना सिक्योर किया था, मार्क्स सिक्योर किया था। वही सेम ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए 2024 के अंदर बच्चों 355 रैंक सिक्योर करना पड़ा था। कितना करना पड़ा बच्चों, 355। अगर माइनस करते हैं कितने मार्क्स का वेरिएशन है, लाइक आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगभग 14 मार्क्स का यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। 14 मार्क्स का इंक्रीजमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में बच्चों कितना मार्क्स लग रहे हैं, 40 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। अगेन आप आगे बढ़ते रहो, चीज समझ में आ जाएगी। अब आते हैं बच्चों, जो बच्चों जिन बच्चों की रैंक 1 से लेके 1 के बाद से लेके 120 में रैंक बनी थी, जिन बच्चों की 1 से लेके 100, जैसे आपका हो गया 98, 99, 95, 50, जो 101 तक तो बनी थी रैंक, 101 तक बच्ची बनी थी, उसके लिए चाहिए था 284 मार्क्स। और वही सेम आपकी 2024 के अंदर बनी थी 302 मार्क्स बनी थी। ओके, कितनी बनी थी बच्चों, 302 मार्क्स। यहाँ पे कितना रैंक वेरिएशन है, लगभग मार्क्स है, लगभग आपको 80 मार्क्स का यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया 1 के लिए 14 मार्क्स और 101 रैंक तक जाने के लिए आपको 80 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मतलब जो 18 से 15-20 मार्क्स का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। ओके, एंड अगर मैं बात करूं बच्चों, जिन बच्चों टॉप 500 में आ रहे हैं, टॉप 500 मतलब 450, 300, 250, 200 टॉप 500 तक आ रहे हैं, उनके लिए कितने मार्क्स सिक्योर करने पड़े थे 2023 में, 242 के लिए टॉप 500 में आ जाओगे। और वही 258 पे कितना मिल रहा है आपको, 2024 में सेम आपको रैंक मिल रही है। ओके, समझना, आप कैलकुलेट करते रहो, वेरिएशन निकालते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आएगी। वही 1001 के लिए टॉप 1000 में आने के लिए पिछले 2023 के अंदर 219 मार्क्स चाहिए थी और 2024 में 232 मार्क्स चाहिए थी। कितने चाहिए थे बच्चों, 232 मार्क्स चाहिए थे, यानी 15 मार्क्स का 16 मार्क्स का यहाँ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। टॉप 2500 में आने के लिए 2023 में 181 मार्क्स चाहिए थी और वहीं पे आपको 2024 में चाहिए थी कितना, 200 मार्क्स चाहिए थी। आप एक चीज समझते जाओ, देखते जाओ बच्चों कितने मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है, बस कैलकुलेट करते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आएगी। टॉप 5000 में आने के लिए, आईआईटी के टॉप 5000 आने में जो जेईई एडवांस के एग्जाम के अंदर लाइक आपको कितने रैंक मार्क्स चाहिए होना चाहिए थे, 153 मार्क्स बच्चों। कितना बच्चों, 153 मार्क्स। वही आपको 2024 में चाहिए 173 मार्क्स। एग्जैक्टली कितना वेरिएशन है बच्चों, 20 मार्क्स। ओके, अब आते हैं बच्चों हम लोग टॉप 2500 के अंदर, यानी 7500 रैंक में आने के लिए, टॉप 2500 में आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए किसी बच्चों को, 2023 में थी 137 मार्क्स और 2000 लगभग 24 के अंदर 156 मार्क्स। ओके, कितना का वेरिएशन है, आप देखते जाओ, आराम से देखते जाओ बच्चों। टॉप 10,000 में आने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको देखना है, टॉप 10,000 में आने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कितना चाहिए, 125 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 2023 के अंदर। ठीक है, और वही 24 के अंदर 145 मार्क्स का वेरिएशन था। ठीक है, 145 मार्क्स चाहिए। ठीक है, टॉप 12,000 12,500 तक आपकी रैंक लानी है, टॉप 12,000 के अंदर आनी है, 12,500 के अंदर, यानी 116 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं। 2023 में तो आप सिलेक्ट थे और 137 मार्क्स में आपको 2024 में आने चाहिए था। ठीक है, तो एक चीज आपको क्या समझ में आया बच्चों, जितना मैंने समझाया यहाँ पे, तो एक चीज आप देखो, जो पिछले साल के पीछे तक जो मुकाबला था, यानी कि अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे 2023 से मैं बात करता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे
2023 से बात करता हूँ, ठीक है। 2023 2024 में जो वेरिएशन देखने को मिला है मार्क्स का, कितना मार्क्स का है, मैक्स टू मैक्स आपका जा रहा है 20 से 15, 15 से 20, दैट इज द मिनिमम मार्क्स। ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ 2025 में क्या होगा, जो पेपर का लेवल डिफिकल्टी था, तो मुझे लगता है ये जो वेरिएशन है ना, इतना भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ऑन एवरेज 15 से 18, नहीं तो बहुत इसी के राउंड रहने वाला है। बहुत ज्यादा 2-4 नंबर का डिफरेंस रहेगा, बट जो कट ऑफ रहने वाला है इसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। समझ में आ रहा है बच्चों? जो मैं समझाने की कोशिश किया, जो मैंने इतनी डिटेल में इतने आराम से समझाया, कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, चलो ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है, ओके। अगर कोई कंफ्यूजन आ रही बच्चों, फटाफट आप कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सपोर्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, कंप्लीटली फ्री है, आप उस पर कॉल लगाओ, अपने जो भी सवाल आ रहे हैं बिल्कुल पूछ सकते हो हमारे एक्सपर्ट के ऑफिस से, ओके। फिर आगे भी डिस्कस करेंगे बच्चों आगे। अब चलते हैं, ये भी चीज और मैं आपके लिए बनाया हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें आप सबके डेटा बना के रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ क्या है, मार्क्स ऑफ फर्स्ट रैंक से लेके लास्ट रैंक तक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जिस बच्चे की रैंक ऑल इंडिया 1 आई थी 355, ठीक है, 355 मार्क्स आई थी, ओके। अब समझो कि 355 आई थी ऑल इंडिया 1 रैंक के लिए, उसको फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आई थे? 117 मार्क्स उसके मैथमेटिक्स में थे, फिजिक्स में 118 थे, केमिस्ट्री में 120 थे, कुल मिला के कितने बने? 355। जिस बच्चे की रैंक, मैंने वहां पर कितना डिस्कस किया बच्चों? 12,500 तक डिस्कस किया। अब किसी बच्चे की रैंक टॉप 25,000 में भी होगी, ठीक है, तो उसको कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 109, और ये इसका वेरिएशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके ओके, सब कुछ समझ में आ रहा है? दैट इज फॉर वेरिएशन। आप देख लो चीजें को आराम से, अंडरस्टैंडिंग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों मोस्ट इन डिटेल, वो तो मैंने आपको मार्क्स वर्सेस रैंक मैंने सारे कोटा के लिए बता दिया। अब मैं आता हूँ बच्चों किसमें, आपको कोटा में आता हूँ, जिस भी जेंडर से भी होंगे, कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे लाइक हमारे पास PWS से भी होंगे, कुछ OBC से भी होंगे, SC से भी होंगे, ST से होंगे। जो बच्चे जेंडर में आ रहे हैं और उसको 1 से लेकर 27 साल के बीच में रैंक आनी है, देन उसको मार्क्स चाहिए होंगे 110, दैट इज द मिनिमम। और मैक्सिमम 360 ही बच्चे जो ऑल इंडिया रैंक लाएगा, या तो 350 लाएगा, या तो बच्चा वो 340 लाएगा, तो इसी ग्राउंड होगा, हो सकता 360 भी ला सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। अगर कोई बच्चा EWS में होगा और उसको रैंक चाहिए 1 से लेके 5800, टॉप 6000 करने चाहिए, तो मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम इसके 330 के बीच में होने चाहिए, लाइक करना चाहिए। OBC वाले बच्चों के लिए टॉप 9500 में आना होगा, देन उसको मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम उसको 330 के अंदर में आता है तो उसको मिल जाएगा। SC वाले बच्चों के लिए अगर 1 से लेके 6000 की जो रैंक चाहिए, देन उसको जो मार्क्स चाहिए मिनिमम, कट ऑफ जो जाएगा इसका 55 और 310। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चों? ये बैरियर जो मैंने बनाया ये क्या है? ये शो कर रहा है बच्चों, कट ऑफ को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने आप सबके बनाया है, अंडरस्टैंड करो चीज, समझो। और जो बच्चे ST में होंगे टॉप 1 से लेके 1900 तक रैंक चाहिए आपको, देन आपको मिनिमम 55 रैंक चाहिए, मैक्सिमम 305 में यहाँ पे टॉप कर रहा होगा अपने कोटा के अंदर, ठीक है। अपने कोटा में जिसको टॉप करना है उसके हिसाब से मैंने मार्क्स यहाँ पे डिसाइड कर दिया, ओके। इतनी डिटेल में और इतनी डेप्थ में चीज समझा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, और बहुत ही बेहतरीन लेवल पे समझा रहा हूँ। अब हम लोग देखो समझ गए सारी चीजें, जो मैंने समझाया सब समझ में आ गया, मार्क्स वर्सेस रैंक समझ में आ गया, क्या कट ऑफ जाएगा ये भी समझा दिए, हर कोटा के बारे में समझा दिए। अब हम लोग समझेंगे बच्चों, अब यहाँ से जितनी भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 जितने भी IIT है बच्चों, मैं सभी IIT का अब मैं यहाँ CSC ब्रांच का बताऊंगा, है ना, CSC ब्रांच का कट बताऊंगा आपको, और सिर्फ इंटीरियर न्यूज के लिए कितने रैंक चाहिए होंगे ये भी मैं बताऊंगा, ओके। आप इतनी दूर तक आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही पैसे साथ देख रहे हो, तो एक लाइक कर दो बच्चों इस चीज के लिए जो इतना डिटेल में आपको मैं दिखा रहा हूँ। और साथ में जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास टायर 3 IIT होती है, ये आपके टायर 1 में आता है, ये टायर 2 सिटीज में आता है, ये टायर 3 में आता है, ओके। आई होप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप चीजें स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ओके। अब चलते बच्चों हम लोग आगे, अब इस सब के बारे में इन डिटेल समझते हैं। उससे पहले समझो बच्चों रिजर्वेशन कोटा के बारे में, जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है। देखो जेंडर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलती है, इनोनस वाले को 10% रिजर्वेशन मिलता है, OBC वाले को 27% मिलता है, SC वाले को 15%, ST वाले को 7% मिलता है, ओके। फीमेल कैंडिडेट को 20% का रिजर्वेशन यहाँ देखने को मिलता है, ओके। ये रिजर्वेशन पॉलिसी थी। अब बात करेंगे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से, बच्चों या गार्जियन इस वीडियो को देख रहे होंगे,
सो बच्चे मैं आप सबको गाइडेंस रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चे का जो भी आपकी रैंक आएगी, चाहे आईआईटी में, चाहे जेईई मेंस में, चाहे बिटसेट में, चाहे कॉमेट के में, तो उस रैंक का सही यूटिलाइज करना कि आपको आता है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, कॉलेज एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प करेंगी, जहां हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है अपना कॉलेज काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हम आपको ए टू जेड काउंसलिंग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ए टू जेड काउंसलिंग, चाहे जोसा हो, चाहे सीसब हो, चाहे आपका जैक दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, कॉमेट के हो, मतलब पूरी की पूरी काउंसलिंग की सपोर्ट हम लोग आपको दे रहे हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जो 10 ईयर से प्लस जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग हम लोग करेंगे। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल बच्चे ऐसे मिस्टेक करते, चॉइस ऑर्डर नहीं बना पाते ढंग से और चीजों को अरेंज नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे अपने रैंक को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। फॉर्म सबमिशन में हम आपकी हेल्प करेंगे। एडमिशन की फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम कर रही है, चॉइस फिलिंग भी हमारी टीम कर रही है, तो गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को टॉप के प्राइवेट एडमिशन लेना है, मणिपाल के अंदर, बैंगलोर के अंदर, सभी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देंगे, काउंसलिंग सपोर्ट, एंड बिल्कुल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होगी। जैसा बताया जा रहा है वैसा ही होगा। अगर कोई बच्चा पेड भी देख रहा है इस वीडियो को, तो बेझिझक आप कमेंट करो, ताकि जो आने वाले बच्चे उनको कॉन्फिडेंस मिले कि आपका सही से चीज आपकी काउंसलिंग की जाएगी। ओके, एंड जो आपकी रैंक होगी, स्ट्रैटेजी हमारी होगी, एंड आपका जो बेस्ट ड्रीम कॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे हजारों बच्चों जो हर साल काउंसलिंग करते हैं, उनका कहना है ये चीजें। तो आपको भरोसा है कॉलेज एक्सपर्ट पे। अगर आप बेस्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों की भविष्य बनाना चाहते हैं, एक बेस्ट कॉलेज और कैरियर चूज करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कॉलेज एक्सपर्ट की मेंटरशिप प्रोग्राम आज के आज और अभी के अभी ज्वाइन करें। उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख जाएगा, डिस्प्ले में नंबर दिख जाएगा। हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो पटना, कानपुर, गोरखपुर में है, कहीं भी विजिट कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं और जरा बात करना, नंबर पे आप कॉल कीजिए, गूगल फॉर्म फिल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको असिस्ट करेंगे और जो चीजें पूछना है बिल्कुल फ्रीली आप उनसे पूछो। ओके, अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे। अब आगे हम लोग सोचते हैं टीयर 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, टीयर 1 के कॉलेजेस है, वहां से हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है सबसे पहले आईआईटी दिल्ली। ओके, अब आईआईटी दिल्ली में बात करूं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 3 साल का टर्म लिया मैंने, 2022, 23 और 24। ठीक है, ये पिछले 3 साल का टर्म यहाँ पे लिया गया है। चीजें आप देख लो क्या किस तरह जा रही है। अगर मैं बात करूं बच्चों, इस कॉलेज के अंदर सीएससी ब्रांच देखो कितना कितना अच्छा से वेरिएशन जा रहा है। 102 मार्क्स भी आपके 2022 के अंदर, 23 में 118 मार्क्स और 24 में आपका 116 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? जो मैंने कटा बोला वही चीज रहने वाली है। ओके, अगर आप मैं देखने की कोशिश करूं, अगर आपको जाना है मैकेनिकल, सिर्फ एंट्री लेनी है, चाहे लोअर ब्रांच के साथ आपको जाना है, देन आपको 1782 रैंक आपको मिला था 2024 में, 23 में 1791 में, 24 में 1800। तो उसकी कट ऑफ देखो, कट ऑफ इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्शन आपको सिर्फ एंट्री लेनी है बच्चों, देन आपको 3000 भी रैंक आ रही है, चाहे 3500 भी रैंक आ रही है, तो आईआईटी दिल्ली बच्चों आप लोगों को मिल जाएगा। ओके ओके, अब चलते हैं बच्चों हम लोग आईआईटी बैंगलोर। ओके, आईआईटी बैंगलोर है बच्चों, अगर मैं बात करूँ सीएससी ब्रांच जिसके लिए हम आए हो, आपको 2022 में आपको 61 मार्क्स चाहिए, 61 रैंक चाहिए थे, 23 में 67 रैंक चाहिए थे, 24 में 68 रैंक चाहिए थे बच्चों। और इस साल क्या होगा, मैथ्स में 70 जाएगा, क्या 69 जाएगा, इसी के राउंड होगा आपका कट ऑफ इस साल भी। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों, सिर्फ आपको मटेरियल साइंस लेना है, चाहे लोअर ब्रांच के साथ आपको एंट्री करना है यहाँ पे, देन आपको 4200 भी रैंक आ रही है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे। ओके, इन डिटेल आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, आप चीजें कट ऑफ वगैरह आपके स्क्रीन पे भी चीजें देख रहा होगा। ओके, अब चलेंगे बच्चों हमारे पास आईआईटी मद्रास। बात करें बच्चों इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच की कट ऑफ जा रही है, 2024 में 159 रैंक तक आपको देखने को मिली है। ओके, मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पे, तो लगभग आपको 4700 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। केमिकल यहाँ पे 4000 तक देखने को मिल रही है। एरोस्पेस आपको 2800 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। एमटेक वगैरह भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखो, तो आपकी जो नवल एंड आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है, ओशन इंजीनियरिंग, ये आपको 7400 रैंक तक भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉलेज की ओर, आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर में बात करें हम लोग बच्चों, यहाँ मैं बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पे जो सीएससी ब्रांच है 252 रैंक पे क्लोज हो रही थी। ठीक है, पिछले साल मटेरियल साइंस आपको बच्चों यहाँ पे 6000 रैंक पे क्लोज हो रही है। ठीक है, बीएससी इकोनॉमिक्स समझ चाहते हैं तो बच्चों 3100 रैंक पे क्लोज हो रही है यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी करना है, सबसे लोअर जो ब्रांच जा रही है, सबसे सिर्फ एंट्री लेनी है, टॉप 7000 में रैंक भी आ रही है, तो फिर भी आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे। ओके, अब बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर की। बात करें बच्चों हम लोग,
खड़गपुर की बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पे, तो कई सारे ब्रांचेज है यहाँ पे देखने को मिला। सिविल हो गया, आपको कंप्यूटर साइंस हो गया, तो कंप्यूटर साइंस वाला जो ब्रांच बच्चों यहाँ पे देखने को मिले, लगभग आपको 415 रैंक पे आपको चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, फूड इंजीनियरिंग की बात करूँ, 10,000 रैंक तक भी आपको देखने को मिल रही है। दैट इज द लास्ट, आपको 10,000 तक आपको सिर्फ एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज के अंदर। ओके, अब बात करें जो IIT रुड़की के अंदर, सो इस कॉलेज की मैं बात करूँ बच्चों, CSC ब्रांच आपको 481 रैंक तक मिली है। ओके, प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, आपको 5300 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। जो सबसे लोअर जो होगा ये आपका प्रोडक्शन का मेटलर्जी हो जाएगा, आपको ये 7000 रैंक तक क्लोज हो रही है। ठीक है, तो CSC विच लोअर के साथ मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं डिटेल में जाऊंगा। बाकी चीजें फटाफट आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट आ रहे बच्चों तो फटाफट आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, इतनी डिटेल में पूरी यूट्यूब पे आपको कोई बताने वाला बच्चों, इतनी डिटेल में इतनी लंबी वीडियो और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। IIT गुवाहाटी की बात करें बच्चों हम लोग, देन गुवाहाटी की बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, तो इस कॉलेज के CSC ब्रांच आपको 623 रैंक तक देखने को मिल रही है। कितनी रैंक पे? 623 रैंक तक देखने को मिल रही है। अगर आपको बच्चों सिर्फ एंट्री लेनी है, देन आप सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे चूज करते हो, 7600 रैंक तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका केमिकल इंजीनियरिंग 6800 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। फिटनेस की आपको 7 से 8 भी रैंक आ रही, तो ये चीजें आपको कॉलेज आपको मिल जाएगा। IIT हैदराबाद, ये साउथ का कॉलेज है। IIT हैदराबाद की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो CSC ब्रांच है, आपको 56 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, एंड आपको सिर्फ एंट्री लेनी है बच्चों, सिर्फ एंट्री। देन आप मटेरियल साइंस की पोजीशन लो, ब्रांच लो, आपको 8200 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। IIT धनबाद की बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, IIT धनबाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो CSC आपको 3800 रैंक तक देखने को मिलेगी। ओके, एंड आपको जो लोअर ब्रांचेस जो है, लगभग मैं बात करूँ सिर्फ एंट्री लेनी है आप सभी लोगों को, वो हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो आपको 15,000 रैंक पर भी मिल रही है। ओके, 10,000 15,000 की रैंक आएगी, फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएंगे। ओके, IIT इंदौर की बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पे, CSC आपको लगभग आपको 1400 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। मटेरियल साइंस आपको लगभग आपको 10,000 रैंक तक मिलेगी और 11,000 तक मिल जाएगी। दैट इज जो लास्ट की आपको सिर्फ एंट्री करनी है, तो इस रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, IIT रोपर की बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पे, CSC ब्रांच आपको 2380 रैंक तक आपको देखने को मिलने वाली है। सिर्फ आपको एंट्री करनी है बच्चों, आपको मटेरियल साइंस आपको मिलेगी 13,000 रैंक तक देखने को मिलेगी। ठीक है, IIT मंडी की बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पे, CSC आपको 3100 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है बच्चों, 3100 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। एंड आपको सिर्फ एंट्री लेनी है, अगेन मटेरियल साइंस 14,500 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी लोगों को? ओके, अब चलते हैं हम लोग बच्चों आगे। नेक्स्ट कॉलेज हमारे सामने है, नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है IIT गांधीनगर। एंड उससे पहले अगेन मैं रिमाइंड दे दूं बच्चों, कॉलेज काउंसलिंग के बारे में जैसे मैंने बताया, अगर आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट लेते हो, प्रॉपर चॉइसलिंग हम लोग करेंगे, काउंसलिंग सॉल्यूशन देंगे, कॉलेज रिपोर्ट रख देंगे, एंड जब तक ये आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, फिर आपको फाइनल अलॉटमेंट जब तक हमारा सपोर्ट रहेगा। ओके, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो जरा भी देर नहीं करना है, फटाफट चीजें ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है, जो नहीं हुआ है फटाफट करना स्टार्ट कर दो, ताकि बेस्ट कॉलेज में आपको दिला सकूं। ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉलेज की ओर। बाकी दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉलेज बच्चा हमारे पास है IIT गांधीनगर। ओके, IIT गांधीनगर की बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ जो बच्चों CSC ब्रांच जा रही है 1708 रैंक पे मिली थी पिछले साल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका MTech के साथ CSC, ये 2200 रैंक तक आपको मिल रही है। आपको सिर्फ एंट्री करनी है बच्चों, सिर्फ एंट्री करनी है, फिर आप अगेन मटेरियल इंजीनियरिंग जाओ, 11,300 रैंक तक आपको मिल जाएगी। IIT पटना बात करें बच्चों हम लोग, IIT पटना के अंदर CSC ब्रांच का क्या आ जा रहा है यहाँ पे, अगर देखो बच्चों यहाँ पे जो AI और डेटा साइंस आ रही है कटअप, यहाँ पे 4346 रैंक तक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे लो ब्रांच जाते हो तो 15,000 14,000 तक आपको लाइक BTech प्लस MTech भी आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर के अंदर बच्चों मैं बात करूं, जो यहाँ पे जो CSC मिल रही है बच्चों 3685 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको सिर्फ एंट्री लेनी है बच्चों, तो मटेरियल एंड मटेरियल साइंस जो इंजीनियरिंग है आपको 14,898 रैंक तक मिल जाएगी, 15 भी रैंक है तो फिर भी आपको मिल जाएगी। IIT जोधपुर की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो IIT जोधपुर के अंदर CSC ब्रांच आपको 3000 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ एंट्री करनी है बच्चों यहाँ पे, देन आप बायो इंजीनियरिंग ले सकते हो, 14,500 रैंक तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, IIT गोवा की बात करें बच्चों हम लोग, IIT गोवा आपको CSC ब्रांच आपको 300 रैंक तक आपको मिल जाएगी, सिर्फ एंट्री लेनी है, देन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो, 12,000 रैंक तक आपको मिल जाएगी बच्चों। ओके,
आईआईटी तिरुपति की बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पे सीएससी ब्रांच आपको बच्चों 5000 रैंक तक आपको मिल जाएगी। कितने रैंक पे? 5000 रैंक तक आपको मिल जाएगी। सिर्फ एडमिशन लेना बच्चों यहाँ पे 14000 रैंक तक आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? केमिकल इंजीनियरिंग। आईआईटी पलवल की बात करें हम लोग यहाँ पे सीएससी आपको 6200 रैंक तक देखने को मिलेगी। ओके, एंड मैं बात करूँ रेस्ट जो आपके सबसे लोअर जो आएंगे सिविल इंजीनियरिंग 15000 रैंक तक मिल जाएगी। ठीक है, आईआईटी जम्मू की बात करते हैं बच्चों को यहाँ पे। देन यहाँ बच्चों में बात करता हूँ सीएससी ब्रांच। सीएससी ब्रांच यहाँ मैं बात करता हूँ बच्चों नॉर्मल जो यहाँ पे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ब्रांच मिलती है, यहाँ पे सीएससी ब्रांच नहीं है। यहाँ आपको लगभग 8000 रैंक तक आपको मिल जाएगी। एंड आपको सिर्फ एडमिशन लेना यहाँ पे, देन आप मटेरियल इंजीनियरिंग में जाते हो तो 16500 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी इस कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब बात करते हो बच्चों लोग नेक्स्ट आईआईटी धनबाद की बात करें यहाँ बच्चों लोग। यहाँ पे बच्चों जो मैं बताऊँ मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बच्चों यहाँ पे 7381 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ आपको एडमिशन लेने हैं। देन आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बीएससी प्लस एमएससी भी एडमिशन ले सकते हो। बीटेक में जाना है तो बायोकेमिकल वाली ब्रांच आपको 15000 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आईआईटी भिलाई की बात करते हैं बच्चों आपको हम लोग यहाँ पे सीएससी ब्रांच 6500 रैंक तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सिर्फ इतनी नहीं है आपको आगे है कि एक माइंडसेट सेट हो गया ना कि आपको मटेरियल जो ब्रांच है, मटेरियल साइंस ब्रांच है, वो 14000 15000 रैंक तक आराम से यहाँ पे चीजें आपको मिल रही है। ओके, समझ में आया बच्चों? दैट इज आवर वीडियो जिसमें मैं टोटल आईआईटी को कवर किया, 23 के 23 आईआईटी, सारे रैंक, कॉलेजेस, कटअप। आई होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आप सभी लोगों को, जितने मेहनत से मैंने बताया, सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है बच्चों तो बेझिझक कमेंट बॉक्स फ्री है, कमेंट कर सकते हो। आप कोई किसी का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए काउंसलिंग का तो आप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हमारा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप इसको बेझिझक ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी जो बेस्ट रैंक है उसको यूटिलाइज करके एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। ओके ओके, बाकी हमारे डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, हमारे ऑफिस का एड्रेस दिख रहा है, चाहो तो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। ओके, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।